आचार्य प्रशांत आचार्य प्रशांत मॉडर्न ओशो या फिर सस्ते ओशो। मेरे ऊपर वीडियोस में कई सारे कमेंट आए हैं और आज मेरे को जो टाइम मिला है, क्योंकि गलती से मैं आज सुबह जल्दी उठ गया तो टाइम ही टाइम है, मैंने कहा बात करते हैं इस बारे पर। तो कई सारे लोगों ने बोला कि आचार्य प्रशांत के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे। आचार्य प्रशांत को मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं सुना, लेकिन क्योंकि सेम ही फील्ड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से ही हैं, और आप जब स्पिरिचुअल कोई बातें करता है तो आपका ध्यान पड़ ही जाता है। तो मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा हुआ उनका, ध्रुव राठी के साथ, आचार्य प्रशांत का। आचार्य प्रशांत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ओशो जैसे वो ब्लंट हैं, ओशो जैसी बिल्कुल बातें करते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो ओशो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। ओशो बिना डरे एक जो बात कहते थे उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आचार्य प्रशांत अपनी जगह पे सही हैं, अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं, बट ओशो से मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर सकता। ओशो जो थे ना, मतलब उन्होंने हर तरीके से, भले ही आचार्य प्रशांत के आज के टाइम पर 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं, आचार्य प्रशांत जो हैं वो लेफ्टिस्ट लोगों को भी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जिससे कि वो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो भी अध्यात्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। आचार्य प्रशांत जो हैं वो रूढ़िवादी और चमत्कार जैसी और पुनर्जन्म जैसी जो चीज़ें हैं इनको प्रोपोगेट नहीं करते, और बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ पर, मेरा भी यही मत है, मैं भी इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। आचार्य प्रशांत जय कृष्णमूर्ति की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा भी था कि आप किसको कहना चाहोगे, लोग किसको फॉलो करें, आचार्य प्रशांत। तो बोले कि उनसे पूछा कि ओशो को या कृष्णमूर्ति को, तो आचार्य प्रशांत ने छूटते बोला कि कृष्णमूर्ति को। कृष्णमूर्ति पर उनकी कई सारी वीडियोस भी हैं आचार्य प्रशांत की, और कई सारे लोगों को पता भी लगा कृष्णमूर्ति के बारे में इंडिया में आचार्य प्रशांत की वजह से। और ओशो के बारे में भी आचार्य प्रशांत से पूछा जाता है कि ओशो संभोग की बात करते हैं, संभोग से समाधि। तो आचार्य प्रशांत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ओशो ने इतनी सारी चीज़ों पर बात की। ओशो ने मीरा पर, नानक पर, विज्ञान भैरव तंत्र पर बात की, अष्टावक्र गीता पर बात की, कबीर पर बात की, बुद्ध पर बात की, कृष्णमूर्ति पर बात, सब पर बात की। लेकिन लोगों को, आपको सिर्फ एक ही चीज़ में क्यों रुचि है, संभोग पे ही आपको क्यों रुचि है? क्योंकि आपको सिर्फ वही नज़र आता है हर जगह, इसीलिए आपकी कॉन्शियसनेस बताती है, आपकी चेतना बताती है कि आपकी चेतना कहाँ अटकी हुई है। आचार्य प्रशांत जो हैं, आप उनका अगर दर्शन पूरा देखोगे, वेदांत को लेकर है जिसकी वो बात करते हैं। आचार्य प्रशांत जो है वो बात करते हैं अष्टावक्र गीता की, बहुत ज़्यादा आचार्य प्रशांत ने बात की हुई है। टॉप मोस्ट वेदांत, अद्वैत वेदांत के बारे में आचार्य प्रशांत ने, मतलब वेदांत महोत्सव हो गए, सारी चीज़ें आचार्य प्रशांत जो है, आप उनका लेखा जोखा आप देखोगे तो वो वेदांत से ही है, और उनकी जो फिलॉसफी है वो कृष्णमूर्ति और वेदांत, ठीक है। कृष्णमूर्ति को वो सबसे बड़ा वेदांती मानते हैं। और आचार्य प्रशांत की अगर हम बात करें तो वो, मैंने बताया, अष्टावक्र गीता हो गई, ऋभु गीता हो गई, अवधूत गीता, इन सारी चीज़ों पर भी बात की हुई है। विज्ञान भैरव तंत्र पर भी उन्होंने, आचार्य प्रशांत ने बात की हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा एलिगेशन आचार्य प्रशांत पर लगाया जाता है वो इस चीज़ का कि आचार्य प्रशांत जो है वो ओशो 2.0 हैं, मॉडर्न ओशो हैं। देखो, आचार्य प्रशांत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स भी स्प्रेड कर रहे हैं, और बिल्कुल एक जो अध्यात्म होना चाहिए, मतलब धर्म नहीं अध्यात्म की बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के जो नए युग के जो स्पिरिचुअल सेजेस आ रहे हैं वो धर्म की बात नहीं कर रहे, वो अध्यात्म की ही बात कर रहे हैं। और अध्यात्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। अध्यात्म जो आत्मा से आता है, धर्म मतलब जो कल्ट है, एक काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर बना लिया। बात करें लेकिन ओशो की, तो देखो भाई, मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं हो सकता कभी भी। ओशो वाज ओशो। ओशो को इतने सारे देशों ने बैन कर दिया था, पता है आपको? ओशो ने अपने आप को किस किस तरह से मुक्त किया, किस किस तरह से फ्री किया ओशो ने। आचार्य प्रशांत इंडिया में पॉपुलर हैं और एक दो जगह भी पॉपुलर हैं, हम नेपाल में कह सकते हैं।
पॉपुलर हैं, और भी एक दो देशों में पॉपुलर होंगे। ओशो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। ओशो की अपनी ध्यान विधियाँ थी, आप समझ रहे, डायनेमिक मेडिटेशन। ओशो ध्यान पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, मेडिटेशन पर, कि रात में सोते टाइम ध्यान करो, ध्यान पर बहुत ज़्यादा ओशो बात करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आचार्य प्रशांत किसी ध्यान के बारे में बात नहीं करते, कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन के बारे में बात नहीं करते। ओशो मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे। और हाँ, ये चीज़ भी देखी गई है कि ओशो ने कई सारे टॉपिक्स पर बात की, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सेक्स पर बात की ओशो ने, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी तो करी ही है। आचार्य प्रशांत भी सब पर बात करते हैं, लेकिन जो खुलकर अगर सेक्स पर किसी ने बात की है, उतना साहस शायद आचार्य प्रशांत में मुझे नहीं लगता जितना साहस ओशो में था। जिस पर ओशो ने ब्लंटली सेक्स के बारे में जो बात की, वो भी उस समय में, उस टाइम पर एक इंडियन सोसाइटी, एक टिपिकल एक रूढ़िवादी सोसाइटी, ओशो ने सच बताया, ओशो ने बताया, ओशो ने एक्चुअलिटी, रियलिटी बताई। वो उसका आप कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, आप समझ रहे चीज़ को। तो मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ओशो वाज ओशो, एक लेगेसी है भाई वो। मतलब उसको आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता, मतलब आने वाले टाइम में बहुत आएंगे, लेकिन जो एक लेगेसी होती है ना, उसको कोई नहीं पछाड़ सकता भाई। आप ओशो जैसा साहस कैसे लेकर आ पाओगे, ओशो जैसा, मतलब कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है अमेरिका में, ओशो का जेल हो जाती है, लेकिन वही उत्साह अंतिम समय तक भी, लास्ट टाइम तक भी इंडिया में आकर, पुणे में जो वार्ता करते हैं, जो स्पीचेस देते हैं, डिस्कोर्स हैं, जो लोग फिर से जुड़ जाते हैं, लोग फिर से झूमते हैं, देशी विदेशी लोग सब। ओशो एक मैजिक थे। और मतलब ओशो के बारे में मुझे, ओशो को हर वर्ग का व्यक्ति फॉलो करता था, हर वर्ग का व्यक्ति। आचार्य प्रशांत तो यहाँ पर कई सारे सनातन धर्म के ही लोग रूठे हुए हैं। हालांकि ये हर एक जो रूढ़िवादी होते हैं, हर धर्म के रूढ़िवादी लोग रूठ ही जाते हैं, ठीक है। तो ओशो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ओशो को हर धर्म के लोग बहुत अच्छी तरह फॉलो करते थे। इवन जो लोग चमत्कारी लोग होते हैं, वो भी अपने ओशो को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। जैसे हम हाल ही में देखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी ओशो के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ओशो के बारे में बोला हुआ है। कई सारे लोग, विकास दिव्य कीर्ति तो ओशो के फ़ैन ही हैं। तो एक इतना बड़ा वर्ग, चाहे कोई भी हो। तो आचार्य प्रशांत के बारे में मैंने जो भी ये सारी बातें बताई हैं, और कोई हेट नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। बाकी उससे सही काम कर रहे हैं वो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि लोगों के अंदर अंधविश्वास बढ़े, या फिर लोग चमत्कारी चीज़ों खुद को जाने, खुद को एक्सप्लोर करें, ठीक है। बट यू कांट कंपेयर हिम विद ओशो। और अब भाई मार्केट में हमने भी एंट्री दी है, हमें भी थोड़ा सा जान लो। हमने भी अध्यात्म को लेकर कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स बनाया हुआ है बड़े नेचुरल तरीके से, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुल 24 टॉपिक्स हैं मेरे इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, ठीक है। नया अध्यात्म भी जान लो, मेडिटेशन की वीडियोस 50 से ज़्यादा जैसे मैंने बताई। और टॉपिक्स क्या क्या है स्पिरिचुअलिटी के, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, साक्षी दृष्टा क्या है, ठीक है। चॉइसलेस अवेयरनेस की बात की हुई है, सत्य, ध्यान, डुअलिटी, नथिंगनेस, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, वो एम आई, मैं कौन हूँ, इन सारी चीज़ों को लेकर एक क्रैश कोर्स डेवलप किया हुआ है। तो आप चाहे तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर को 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।